हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करते हैं की के बारे में। व्हाट इज की एक्चुअली होता क्या है। जैसे मैं बोलूँ सिंपल सा, अगर रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो एक ताला होता है, एक चाबी होती है जिसके थ्रू हम उसी चाबी से केवल उस ताले को खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब अब मालूम है यूनिक यूनिक होगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूनिक। ठीक है, क्योंकि एक अगर सारे चाबी से अगर ताला खुलने लगे तो अब इसकी बात है, तो यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? तो ताले की ज्योति क्या हुई? ठीक है, तो की का सिंपल सा मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए रिलेशनशिप, या बोल सकते हो इन ए टेबल। ठीक है, मैं बोलूं जैसे स्टूडेंट है, आप अगर मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा डाटाबेस में, कॉलेज के डाटाबेस में रिकॉर्ड होगा। तो आपको कैसे मालूम चलेगा किस एट्रीब्यूट के थ्रू आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो वो हो सकता है आपका रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीपल फील्ड ऐसे होंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जिनके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे की। मतलब की क्या है? एक एट्रीब्यूट है, या तो बोलते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जिसके थ्रू हम हर रिकॉर्ड को, या बोल सकते हो हर रो को, या बोल सकते हो टपल को। ठीक है, रो टपल या रिकॉर्ड आप सेम ही नाम है। ठीक है, उसके थ्रू इस रिकॉर्ड को हम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये एम्प्लॉय नाम का जो आपका टेबल है, इसमें क्या हुआ? एम्प्लॉय नाम के टेबल में यहाँ पर जो है एम्प्लॉय आईडी जो है आईजे क्या हो जाएगा? वो की एलिमेंट हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम जो है ईच एम्प्लॉय को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो मेरा देख रहे हो तो कैसे यूट्यूब आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? तो यहाँ पर जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कौन कर रहा है? आपका ईमेल आईडी के थ्रू आप यूट्यूब आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो वही हुआ कि क्या होगा? एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत भेजे में बात घुसी होगी। अब देखो होता क्या है कि अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? क्या ऐसा हो गया कि हम इसको फालतू, हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, घुस गया, तो क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर जरूरत क्या पड़ती है? अगर हम जो है की नहीं बनाएंगे तो डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि अगर ईमेल आईडी आपका जो है वो एक की नहीं होगा, तो हम ईमेल आईडी में मल्टीपल लोगों का सेम ईमेल आईडी हो सकता है, तो ये बहुत दिक्कत होगी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बंदा कौन सा है? या मान लो आधार कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड अब सब लोगों के पास होगा, तो उसमें नंबर होता, तो वो आधार कार्ड नंबर के थ्रू हम जो है हर एक पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो की नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? डुप्लीकेसी बढ़ जाएगी। तो मल्टीपल लोगों के सेम जो है नंबर हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, अगर मैं बाइक की बात करता हूँ, बाइक में भी आपका बाइक का नंबर होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप जो हर बाइक को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और साथ ही साथ ये हमारा जो है वो रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए काम आता है। रिलेशनशिप मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। जैसे सिंपल सी बात है, आपका रिकॉर्ड है जो जहां एक एडमिन डिपार्टमेंट में और एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, तो एडमिन डिपार्टमेंट में आपकी सारी डिटेल है, आपका नेम, फादर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, मदर नेम, आपका कोर्स कौन सा, फीस कितनी है, क्या क्या चीजें, मतलब सब रिकॉर्ड है। आप लेकिन अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी में आपके सारे रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे। लाइब्रेरी में सिंपल सी बात है, आपका रोल नंबर मिलेगा, आपका कौन सी बुक आपने इश्यू की है, किस डेट पे इश्यू की है, और कब आपको सबमिट करना है, कितना फाइन है, वो सब चीजें आपके रिकॉर्ड मिलेंगे। तो मतलब आप जो लाइब्रेरी में जो रिकॉर्ड है उसका जो रोल नंबर है वो जो है लिंक किससे किया गया है? आपका जो मेन रिकॉर्ड था स्टूडेंट का, जहां जो आपका एडमिशन डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड था, टेबल का रिकॉर्ड था, उससे लिंक किया गया है। तो यहाँ पर दो बीच टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के लिए हमारा जो है यूज किया जाता है वो आपका की का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी, वही मतलब है हर चीज का यूनिक आइडेंटिफाई करना, और इंटीग्रिटी दो दो चीज के बीच में जब रिलेशनशिप होता है तो इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट भी वहां पर आ जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ की होते हैं। ठीक है, पहला की देखते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सुपर की हुआ, प्राइमरी की हुआ, कंजुगेट की हुआ, अल्टरनेट की हुआ, कंपोजिट की हुआ, फॉरेन की हुआ। ये बेसिक की है, जो मेन इंपॉर्टेंट की यही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे की, दो तीन की और होते हैं, लेकिन यही आपका जो मेन है, इसी कारण मैं इसको जो है आपको वो दे रहा हूँ। ठीक है,
तो पहला अगर हम बात करते हैं सुपर की यहाँ पे, सुपर की क्या मतलब होता है, जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल में एम्प्लॉय सेशन है और एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इन दोनों के थ्रू, चाहे एम्प्लॉय सेशन ले लो चाहे एम्प्लॉय नम ले लो, इन दोनों के थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम इन दोनों को मर्ज कर दिए, इन दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद हम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो सुपर की जो है वो मैक्सिमल का कॉन्सेप्ट आता है। मैक्सिमल मतलब हो सकता है मिनिमम से काम चल सकता था, ठीक है, लेकिन हम उसमें और भी की ऐड कर दिए, मतलब इन दोनों को मिला दिए एक साथ में, और फिर हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर की। तो ये दोनों मिल करके जो है हमारा जो है वो सुपर की हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सुपर की कॉन्सेप्ट। देन आता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइमरी की हमेशा मिनिमल पे काम करता है। मिनिमल मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, जिससे हम जो है हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका वो प्राइमरी की बोलेंगे। तो प्राइमरी की जनरली क्या होता है, प्राइमरी के कुछ रूल होते क्या होते हैं, वो आप देख लो कौन कौन रूल होते हैं कि जो टू रो कैन नॉट हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू। जैसे मैंने बोलूं रोल नंबर आपका अगर प्राइमरी की है, तो क्या दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर दो कार्ड जो है, दो रो जो है वो सेम प्राइमरी की वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव प्राइमरी की वैल्यू, मतलब हर रो के लिए प्राइमरी की वैल्यू रखना जरूरी है। मैं बोलूं कि कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर ही नहीं है, तो जरूरी, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो रोल नंबर होना जरूरी होगा हर रो के, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, मतलब नल नहीं हो सकता, मतलब ऐसा ना हो वैल्यू ना आ, मतलब ऐसे देखा जाए ये दोनों का सेम ही मतलब होता है, यहाँ पर दोनों का सेम मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाई अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रिफर टू दैट प्राइमरी की, मतलब अगर फॉरेन की हमने बनाया हुआ है तो प्राइमरी की को हम मॉडिफाई अपडेट नहीं कर सकते हैं। फॉरेन की क्या होता है अभी आगे आपको मालूम चल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है और यहाँ ईमेल आईडी है, ठीक है। ये तीनों के थ्रू जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन हमने हमने कसम खा लिया कि हम स्टूडेंट आईडी को ही आपका प्राइमरी की बनाएंगे। तो स्टूडेंट आईडी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। रोल नंबर हमारा, रोल नंबर भी प्राइमरी की बना सकती थी, हमारी हमारे तो जरूरत के हिसाब से हम किसको बनाना चाहिए हमारे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, मतलब वो सारे कैंडिडेट जो है वो नेता बनने लायक हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कैंडिडेट की मतलब वो सारे एट्रीब्यूट जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कैंडिडेट की। उन्हीं कैंडिडेट की में से कोई एक को सेलेक्ट किया जाता है, जिनको नेता बना दिया जाता है, जिसको मतलब उनको प्राइमरी की बना दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं कैंडिडेट की केस में जो भी एक बंदा होता है जिसको जिसको जो हाईली रिक्वायर्ड होता है, उसको क्या होते हैं, उनको प्राइमरी की बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वही सेम चीजें है कि रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए, सारी चीजें पढ़ लेना, वही सेम जो प्राइमरी की का था वही सेम था। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बात करता हूँ, स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है और ईमेल, इन तीनों के थ्रू जो है हम हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है ये तीनों फील्ड जो है, तीनों एट्रीब्यूट जो है वो आपके क्या हो गए, कैंडिडेट की है। अब जिसको हमको प्राइमरी की बनाना होगा उसको हम प्राइमरी की बना देंगे, ठीक है। तो आपको आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब सारे कैंडिडेट खड़े हैं, जिनको नेता बनाना है उनको नेता बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते अल्टरनेट की। अल्टरनेट की मतलब क्या हुआ, वो सारे की, ठीक है, जो नेता नहीं बन पाए, मतलब वो सारे की जो प्राइमरी की नहीं बन पाए, उनको क्या बोलेंगे आपका वो अल्टरनेट की, मतलब अल्टरनेट की द कैंडिडेट की डेट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, ठीक है, समझ गए ना। मतलब एक बंदा जो प्राइमरी की बन गया, उसको छोड़ के जितने बच गए ट्रिब्यूट वो क्या होंगे, वो आपके कैंडिडेट यहाँ पर अल्टरनेट की हो गए। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान स्टूडेंट आईडी को मैंने जो है एसटीडी आईडी को मैंने प्राइमरी की बना दिया है, तो यहाँ पर रोल नंबर और ईमेल आईडी जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो अल्टरनेट की हो जाएंगे। ऐसे भेजे में बात घुसी होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट की। कंपोजिट की मतलब होता है जब हमारा क्या होता है, जब मोर देन वन एट्रीब्यूट को मिला करके जो है हमारा प्राइमरी की या बनाया जाता है, या बोल सकते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड को, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है आपका कंपोजिट की का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पर,
यहाँ पर एक इवेंट है, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। इवेंट में क्या होता है, स्टूडेंट रोल नंबर 1 वाला जो है, मतलब जो आईडी 1 वाला जो है वो इवेंट फर्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया, रोल नंबर आईडी 2 वाला वो सेकंड इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर देखो, ना तो हम स्टूडेंट आईडी के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते, ना इवेंट के थ्रू कर सकते। लेकिन अगर इन दोनों को मर्ज कर दें या इन दोनों को मिला दें तो हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट केवल एक ही पार्टिसिपेट करेगा ऐसा तो हो नहीं सकता। एक स्टूडेंट मल्टीपल मल्टीपल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब हो सकता है कोई बंदा स्विमिंग में जानता हो सकता है कोई बंदा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, क्विज में बहुत अच्छा हो सकता है कोई बंदा गेमिंग में अच्छा हो, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, वो कई जगह पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मिला के देखें तो ये दो, ये एक यूनिक यूनिक आपका है। ठीक है, ये दोनों, ये यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हम जो है हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारा वो कंपोजिट की हो जाएगा। आई थिंक भेजे में बात घुसी होगी। ठीक है, आई थिंक वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। अब यहाँ फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना होता है तो यहाँ फॉरेन की कॉन्सेप्ट आता है। फॉरेन की कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट में यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो आपका क्या होता है, वो प्राइमरी की है। ठीक है, अब जब इसको एक इवेंट में हमने रिफर किया, अभी ऊपर इवेंट का टेबल दिखाया था, तो इवेंट में रिफर किया जब इसको, तो स्टूडेंट को इस वाले स्टूडेंट आईडी को हम रिफर कर देंगे किसके साथ, इस वाले स्टूडेंट आईडी से। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी की हो जाएगा। इवेंट वाले में ये फॉरेन की है, इस वाले में क्या आपका प्राइमरी की है। तो हमेशा ये प्राइमरी की के साथ ही रिफर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें तो अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप आप स्टेब्लिश करते हो तो यहाँ पर कुछ चीजें जो होती हैं वो ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें आपका वैसे ये थोड़ा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हम वही स्टूडेंट के रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा, हम उन्हीं स्टूडेंट का उन्हीं स्टूडेंट वो सारे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं अगर 1 को हटा दो तो भाई 1 का रिकॉर्ड तो यहाँ प्रेजेंट है, तो हम कैसे 1 को हटा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मैं 5 डालू तो 5 को नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास पड़े हैं वही तो जाकर के इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तो कोई जाकर पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं। तो ये दो चीजें होती हैं मेन कि जिसको जरूरी होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहला क्या मैं बोला था, पहला है कि जो जहां पर आपने फॉरेन की बनाया है उसमें वही रिकॉर्ड हो सकते हैं जो प्राइमरी की में यहाँ इस टेबल में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर फॉरेन की में कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको प्राइमरी की से हम जो है वो डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर वायलेशन हो जाएगा अगर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके टेबल में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक की का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसको हम जो है आपने कोडिंग उसमें सीखेंगे, जब एसक्यूएल में क्वेरी सिखाऊंगा तब मैं इसको कोडिंग करके बताऊंगा कैसे प्राइमरी की कैसे फॉरेन की बनाया जाता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।